गोकुल के पास एक गांव था। उस गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम आनंदी बाई था। देखने में तो वह इतनी कुरूप थी कि देखकर लोग डर जाएं। गोकुल में उसका विवाह हो गया। विवाह से पूर्व उसके पति ने उसे नहीं देखा था। विवाह के पश्चात उसकी कुरूपता को देखकर उसका पति उसे पत्नी रूप में न रख सका एवं उसे छोड़कर उसने दूसरा विवाह कर लिया। आनंदी ने अपनी कुरूपता के कारण हुए अपने अपमान को पचा लिया एवं निश्चय किया कि अब मैं तो गोकुल को ही अपनी ससुराल बनाऊंगी। वह गोकुल के एक छोटे से कमरे में रहने लगी और घर में ही एक छोटा सा मंदिर बना लिया और वह नित्य श्री कृष्ण की भक्ति में मस्त रहने लगी। आनंदी बाई सुबह शाम घर में जो उनकी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी उसके साथ बातें करती और उनसे फिर कभी रूठ जाती और कभी उनको मनाती और दिन में साधु संतों की सेवा करती एवं सत्संग का श्रवण करती थी। इस प्रकार कृष्ण भक्ति एवं साधु संतों की सेवा में उसके दिन व्यतीत होने लगे। एक दिन की बात है, गोकुल में गोपेश्वर नाथ नामक जगह पर श्री कृष्ण लीला का आयोजन हो रहा था। उसके लिए अलग अलग पात्रों का चयन होने लगा। पात्रों के चयन के समय आनंदी बाई भी वहां मौजूद थी। अंत में सभी लोगों ने निर्णय किया कि कुब्जा के पात्र की जब बात चली, उस वक्त आनंदी का पति अपनी दूसरी पत्नी एवं बच्चों के साथ वहीं उपस्थित था। अतः आनंदी बाई की खिल्ली उड़ाते हुए उसने आयोजकों के आगे यह प्रस्ताव रखा कि सामने यह जो महिला आपको खड़ी दिख रही है वह कुब्जा की भूमिका को अच्छी तरह से निभा सकती है। अतः उससे ही कहो कि यह पात्र तो उसी पर ही जचेगा, या तो साक्षात कुब्जा ही है। आयोजकों ने आनंदी बाई की ओर देखा। उसका कुरूप चेहरा उन्हें भी कुब्जा की भूमिका के लिए पसंद आ गया। उन्होंने आनंदी बाई को कुब्जा का पात्र अदा करने के लिए प्रार्थना की। श्री कृष्ण लीला में खुद को भाग लेने का मौका मिलेगा, ऐसी सूचना मात्र से ही आनंदी बाई भाव विभोर हो उठी। उसने खूब प्रेम से भूमिका अदा करने की स्वीकृति दे दी। श्री कृष्ण का पात्र एक 8 वर्षीय बालक के जिम्मे आया। आनंदी बाई तो घर आकर श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे विह्वलता से निहारने लगी एवं मन ही मन विचारने लगी कि मेरा कन्हैया कब आएगा, मेरे पैर पर पैर रखेगा, मेरी ठोड़ी पकड़कर मुझे ऊपर देखने को कहेगा। वह तो बस नाटक में दृश्यों की कल्पना में ही खोने लगी। आखिरकार श्री कृष्ण लीला रंगमंच पर अभिनीत करने का समय आ गया। लीला देखने के लिए बहुत से लोग एकत्रित हुए। श्री कृष्ण के मथुरा गमन का प्रसंग चल रहा था। नगर में राजमार्ग से श्री कृष्ण गुजर रहे हैं। रास्ते में उन्हें कुब्जा मिली। 8 वर्षीय बालक जो श्री कृष्ण का पात्र अदा कर रहा था, उसने कुब्जा बनी हुई आनंदी के पैर पर पैर रखा और उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे ऊंचा किया। किंतु यह कैसा चमत्कार! कुरूप कुब्जा एकदम सामान्य नारी के स्वरूप में परिवर्तित में आ गई। वहां उपस्थित सभी दर्शकों ने इस प्रसंग को अपनी आंखों से देखा। आनंदी बाई की कुरूपता का पता सभी को था। अब उसकी कुरूपता बिल्कुल गायब हो चुकी थी। यह देखकर सभी दांतों तले उंगली दबाने लगे। आनंदी बाई तो भाव विभोर होकर अपने श्री कृष्ण में ही खोई हुई थी। उसकी कुरूपता नष्ट हो गई, यह जानकर कई लोग कुतूहल बस उसे देखने के लिए आ गए। फिर तो आनंदी बाई अपने घर में बनाए गए मंदिर में विराजमान श्री कृष्ण में ही खोई रहती। यदि कोई कुछ भी पूछता तो एक ही जवाब मिलता, मेरे कन्हैया की लीला कन्हैया ही जाने। आनंदी बाई ने अपने पति को धन्यवाद देने में भी कोई कोर कसर बाकी न रखी। यदि उसकी कुरूपता के कारण उसके पति ने उसे छोड़ न दिया होता तो श्री कृष्ण भक्ति कैसे हो सकती थी। श्री कृष्ण लीला में कुब्जा के पात्र के चयन के लिए उसका नाम भी तो उसके पति ने ही दिया था। इसका भी वह बड़ा आभार मानती थी। प्रतिकूल परिस्थितियों एवं संयोगों में शिकायत करने की जगह प्रत्येक परिस्थिति को भगवान को ही देन मानकर धन्यवाद देने से प्रतिकूल परिस्थिति भी उन्नतिकारक हो जाती है। मेरे कान्हा, जब से रखा है कदम तेरी चौखट पर, आसमां से भी ऊंचा मेरा सर लगता है। तेज आंधियां हैं फिर भी मैं रोशन हूँ, ये सिर्फ तेरी रहमतों का असर लगता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे राधे।